हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान की बनाई हुई इस दुनिया में एक इंसान दुखी क्यों है जबकि दूसरा इंसान सुखी क्यों है? एक इंसान बहुत असफल है जबकि दूसरा इंसान बहुत सफल है। एक इंसान डरा व टेंशन में है जबकि दूसरा इंसान निडर और आत्मविश्वासी है। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है जबकि बुरे लोग अधिक सफल, हेल्दी और अमीर होते हैं? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए ऑथर ने ये बुक लिखी है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जैसी हमारी सोच होती है हम वैसे ही होते हैं। आज हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हैं, जहां भी हैं, अपने विचारों की वजह से हैं। हमारे दिमाग में विचार आते हैं, फिर वो विचार बाहर एक्शन में आते हैं। एक्शन बार बार रिपीट होने से हैबिट्स बनती हैं। हैबिट्स से हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है और फाइनली हम वैसे ही बन जाते हैं। यदि हम अपने माइंड को दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक होता है कॉन्शियस माइंड जबकि दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। अपने माइंड की तुलना आइसबर्ग से करें तो आइसबर्ग यानी पानी में तैरती हुई बर्फ की चट्टान, जिसका केवल 10% हिस्सा पानी के बाहर होता है जबकि 90% हिस्सा पानी में होता है। उसी प्रकार हमारे माइंड का ओनली 10% हिस्सा कॉन्शियस माइंड है जबकि 90% हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड के अंदर हमारी लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और हमारी विल पावर होती है। ये हमसे आर्ग्यूमेंट करता है, तर्क वितर्क करता है। जबकि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारे बिलीफ्स, इमोशंस, हैबिट्स और लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर रहती है। ये हमारे माइंड का वो हिस्सा है जो आर्ग्यूमेंट नहीं करता, लेकिन ये हमारी लाइफ को, हमारे एक्शंस को, हमारी फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस करता है। जब आप किसी चीज को चूज करते हो या कोई सोच समझ कर डिसीजन लेते हो तो वो कॉन्शियस लेवल पर होता है। जैसे कि आपको कौन सा घर लेना है, कौन सी बुक पढ़नी है। हमारे बॉडी की वो चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो सब कॉन्शियस लेवल पर होती है। जैसे दिल का धड़कना, सांसें चलना, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें आप डिसीजन नहीं लेते, ये सब ऑटोमेटिकली होता है। कॉन्शियस माइंड हमेशा हमारे कहने पर चलता है, लॉजिकल और रेशनल डिसीजंस लेते हुए। सब कॉन्शियस माइंड बिना हमें पता चले बैकग्राउंड में काम करता रहता है। इस पर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। यह हमारे फीलिंग्स और इमोशंस के बेस पर डिसीजन लेता है। यह 24 आवर काम करता ही रहता है। अमेरिकी साइकोलॉजी के जनक विलियम जेम्स कहते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि ये पूरी दुनिया को हिला सकता है। इसमें अनलिमिटेड नॉलेज और इंटेलिजेंस है। यदि कोई आपकी चीज यूनिवर्स से कनेक्टेड है तो वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। इसके पास आपके सारे सवालों के जवाब है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है। यानी कि यह आपके अंदर छुपे हुए खजाने की तरह है। अधिकतर महान साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, पोइट्स, सिंगर्स, प्लेयर और राइटर्स, लगभग ये सब सबकॉन्शियस पावर का यूज करके सफल हुए हैं। सबकॉन्शियस पावर का यूज करके आप लाइफ में कुछ भी पा सकते हैं। आप अधिक सफलता पा सकते हैं, अच्छी हेल्थ और हैप्पीनेस पा सकते हैं। यह पावर आपको डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, यह तो ऑलरेडी आपके अंदर ही है। आपको सिर्फ यह सीखना है कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। आपकी ज़िंदगी में आए हुए एक्सपीरियंस की वजह से बने हुए सारे रियल थॉट्स, आइडियाज़, बिलीव्स और ओपिनियन आपके सबकॉन्शियस माइंड में छिपे होते हैं। एक्चुअल में वो ही आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। मैक्सिमम एक्शन जो हम अपनी लाइफ में लेते हैं वो सोच समझकर कॉन्शियसली नहीं लेते, बल्कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई बातों की वजह से लेते हैं। 95% चीज़ें जो हम डेली लाइफ में करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड से करते हैं। सब लोग लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, अच्छी हेल्थ चाहते हैं और इसके लिए एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि वो बातें उनके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से बैठी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, हम शाम को ये सोच के सोते हैं, कल सुबह मैं जल्दी उठूंगा और एक्सरसाइज करूंगा, लेकिन अगले दिन सुबह अलार्म बजते ही वापस उसको बंद करके सो जाते हैं और माइंड एक्सक्यूज देने लगता है कि रात को लेट सोया था, एक आर्टिकल में लिखा था कि 7-8 घंटे की नींद अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। ये सब मैक्सिमम चीज़ें जो हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते वो सब सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर की गई इन्फॉर्मेशन की वजह से होता है। इसलिए हमें सक्सेस के लिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना होगा। जो गलत थॉट्स या आदतें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है, जो हमें सक्सेस होने से रोक रही है, उनकी जगह अच्छी इन्फॉर्मेशन को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठाना होगा।
जो हमें सक्सेस अचीव करने में हेल्प करेगी। हमारा कॉन्शियस माइंड हमारी हेल्प करता है कि कौन सी बात सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर होगी और कौन सी नहीं। कॉन्शियस माइंड की मदद से ही हम इंफॉर्मेशन को हमारे सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकते हैं। हमारा सब कॉन्शियस माइंड उस मिट्टी की तरह है जो हर तरह के बीज को एक्सेप्ट कर लेती है और उसी के अनुसार फल देती है। यानी कि हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। जैसे थॉट्स आप सबकॉन्शियस माइंड को दोगे उसी के अनुसार आपको रिजल्ट मिलेगा। आपका कॉन्शियस माइंड जो सोचता है, जिस पर बिलीव करता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको रियलिटी में बदल देता है। जिस किसी विचार को सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है उस पर पूरे डेडिकेशन के साथ अपना काम शुरू कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड अच्छे व बुरे विचारों के लिए समान रूप से काम करता है। यानी कि इसको यह सब नहीं पता कौन से विचार अच्छे हैं और कौन से बुरे, कौन से सही है, कौन से गलत। ये तो सिर्फ विचारों के अनुसार रिएक्ट करता है। यदि सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव विचार दिए जाएं तो यह असफलता, दुख और बीमारियां पैदा करेगा। यदि इसको अच्छे और पॉजिटिव विचार दिए जाएं तो यह सफलता, हेल्थ और हैप्पीनेस पैदा करेगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्रिएटिव है। यह हमारे इमोशंस का स्थान है। इसलिए यदि हम अच्छा सोचते हैं तो हमें अच्छा फील होता है। यदि हम बुरा सोचते हैं तो हमें बुरा फील होता है। यदि आपके माइंड में बुरे विचारों की तुलना में अच्छे विचार ज़्यादा हैं तो आप हमेशा खुश रहोगे। यदि आपके माइंड में अच्छे विचारों की तुलना में बुरे विचार ज़्यादा हैं तो आप कभी भी खुश नहीं हो सकते। आप हमेशा दुखी ही रहोगे। यदि आपने सबकॉन्शियस माइंड को जाने अनजाने में बुरे विचार दे दिए हैं तो उनको बाहर तो नहीं निकाला जा सकता, लेकिन बुरे विचारों को देना बंद करके और ज़्यादा अच्छे विचार अपने माइंड में प्लांट कर सकते हैं। यदि आप भी फियर, टेंशन, एंग्री या अन्य बेकार की सोच के शिकार हैं तो आज से ही सबकॉन्शियस माइंड को फ्रीडम, हैप्पीनेस और लव के विचार देना शुरू कर दीजिए। इस तरह पॉजिटिव विचार ग्रहण करके अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको उन बाहरी नेगेटिव बातों के लिए अवेयर होना होगा जो रोज आपके दिमाग में जा रही है, न्यूज़पेपर के द्वारा, टीवी के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा। इन सब में बहुत सारी नेगेटिव इन्फॉर्मेशंस होती है, जैसे फियर, टेंशन, इनसिक्योरिटी। आपको सिर्फ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ग्रहण करनी चाहिए। इस तरह हम सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज करके मन चाही लाइफ पा सकते हैं। आपका मेन मकसद यही होना चाहिए कि आपके ड्रीम्स आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इतने अच्छे से बैठ जाए कि फिर आप उन पर ऑटोमेटिकली एक्शन ले सको। इसको पॉसिबल करने के लिए कुछ और टेक्निक्स है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 1 है स्ट्रोंगली बिलीव। आपको यह बिलीव करना पड़ेगा कि सबकॉन्शियस में पावर होती है। यह सच में आपके सपनों को पूरा करेगी। यदि आप सबकॉन्शियस पावर पर विश्वास नहीं करोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बात नहीं मानेगा और आपके सपने पूरे करने में हेल्प नहीं करेगा। सबकॉन्शियस की पावर का यूज करने के लिए सबकॉन्शियस की पावर पर विश्वास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 है रिपीटेशन। सबकॉन्शियस माइंड रोज के उन कामों को करता है जो हमें हमेशा करना पड़ता है या बार बार करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो ब्रेन की एनर्जी बचाता है। जब कोई चीज़ या काम हम बार बार करते हैं तो वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, जिसकी वजह से जब बाद में वो काम करते हैं तो हमारे ब्रेन की एनर्जी की बचत होती है। फॉर एग्जांपल, जब हम बाइक या साइकिल चलाना सीखते हैं तो हम स्टार्टिंग में कॉन्शियसली चलाते हैं। माइंड में पूरा प्लान होता है, कब क्या करना है, कब ब्रेक लगाना है, कब मोड़ना है। तो इस समय सारा काम आपका कॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन जब हम बार बार बाइक या साइकिल चलाते हैं और जब हमें बाइक चलाना आ जाता है तब ये चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। तब आपको पहले से कुछ नहीं सोचना पड़ता, सब कुछ ऑटोमेटिक होने लगता है, क्योंकि ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई है। इस तरह आप जितने ज़्यादा बातों को, अपने आइडियाज़ को, अपने गोल्स को अपने दिमाग में रिपीट करोगे तो वो बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी, जिससे वो चीज़ आपके लिए ऑटोमेटिक हो जाएगी। जो भी आपका गोल है, आपके आइडियाज़ हैं, आपके ड्रीम्स है, उसको बार बार रिपीट करो। नंबर 3 है विजुअलाइजेशन। ये एक पावरफुल टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम अपनी बातों को सबकॉन्शियस माइंड तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड को रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं पता, इसलिए आप अपने दिमाग में जो भी विजुअलाइज करोगे उसको आपका सबकॉन्शियस माइंड सच मानकर रिएक्ट करेगा।
इसमें जो आप ज़िंदगी में पाना चाहते हो, आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स, आइडियाज़ को दिमाग में देखना होता है। दिमाग में इनकी पिक्चर को विजुअलाइज़ करना होता है। जैसे कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ। जब ये बातें आप इमोशंस के साथ विजुअलाइज़ करोगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इनको सच मान लेगा और इनको रियलिटी बना देगा। यदि आप अपने अंदर कोई नई हैबिट बिल्ड करना चाहते हो, तो उसको बार-बार अपने दिमाग में चलाओ। फॉर एग्जांपल, आप डेली एक्सरसाइज करने की हैबिट डेवलप करना चाहते हो, तो अपने दिमाग में डिटेल में एक मूवी चलाओ, जिसमें आप देखो कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वार्म अप कर रहे हो, जंपिंग कर रहे हो, पुशअप्स लगा रहे हो, जिसमें आपकी बॉडी पर पसीना आ रहा है। इससे आपके माइंड तक एक मैसेज जाएगा कि आप हेल्थ को लेकर अवेयर हो और आप एक्सरसाइज करने वाले इंसान हो। नंबर 4 है अफ़र्मेशन। अगेन ये भी सबकॉन्शियस माइंड तक बातों को पहुंचाने के लिए एक पावरफुल टेक्निक है। इसमें अपने आप से पॉजिटिवली बात करना होता है। जेनेट आर एक टैलेंटेड सिंगर थी। उसको ओपेरा प्रोडक्शन में एक महत्वपूर्ण रोल के ऑडिशन के लिए जाना था। वो पहले भी 3 बार ऑडिशन दे चुकी थी और रिजेक्ट हो चुकी थी, और वो यह सोच रही थी कि मैं पहले भी 3 बार रिजेक्ट हो चुकी हूँ, इस बार भी रिजेक्ट हो जाऊंगी। मैं ऑडिशन देने तो ज़रूर जाऊंगी, लेकिन मैं जानती हूँ रिजेक्ट हो जाऊंगी। यह बात उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई और सबकॉन्शियस माइंड ने सच साबित कर दी। लेकिन थोड़े समय बाद उसको सबकॉन्शियस की पावर का पता चला। उसने अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स देना शुरू किया, और अब उसने एकांत में जाके अपनी आंखें बंद करके खुद को बोलना शुरू किया कि मैं बहुत अच्छी सिंगर हूँ, मैं रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट हूँ। वह इन सेंटेंस को इमोशंस के साथ दिन में कई बार रिपीट करती थी, और सिर्फ 1 सप्ताह में ही वह बहुत कॉन्फिडेंट बन गई और उसने दोबारा ऑडिशन दिया और उसको वह रोल मिल गया। आप भी अपने आप से पॉजिटिवली बात करो, जैसे कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। धीरे धीरे ये चीज़ें रियलिटी में कन्वर्ट होने लग जाएगी। नंबर 5 है नींद की अवस्था में पॉजिटिव थॉट्स देना। सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी बातों को पहुंचाने का सबसे बेस्ट टाइम वो है जब हम नींद की अवस्था में होते हैं, जब हम थक गए हों और हमें नींद आने वाली होती है। इस समय हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत कम एक्टिव होता है। इस समय दिए गए पॉजिटिव थॉट्स सीधे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं। ये अपनी बातों को, अपनी गोल्स को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि इस समय हमारा माइंड बिना क्वेश्चन किए बातों को डायरेक्ट ग्रहण कर लेता है। रोज सोते समय व उठते समय अपने गोल्स के बारे में, अपनी हैप्पी लाइफ के बारे में थॉट्स क्रिएट करो, या जो भी बात अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना चाहते हो उसके थॉट क्रिएट करो। रात के सोते समय अपने माइंड को दिए गए विचार पूरी रात अपने माइंड में चलते हैं और वो आसानी से सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं। नंबर 6 है शो द ग्रेटिट्यूड। एक औरत थी जिसकी फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ख़राब थी, जिसके पास जॉब नहीं थी, प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन वो हर रोज़ 3 बार इस बात को रिपीट करती थी कि थैंक यू गॉड इतनी वेल्थ देने के लिए। फिर उसको थोड़े दिन बाद एक जॉब मिली, जिससे उसने बहुत सारे पैसे कमाए, एक अच्छी लाइफ जीने लगी। ग्रेटिट्यूड शो करने वाला माइंड हमेशा अपनी तरफ पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस अट्रैक्ट करता है। यदि आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हुए भी थैंक यू बोलने का एटीट्यूड रखते हो, तो यह आपको हमेशा पॉजिटिव रखेगा और प्रॉब्लम्स को फेस करने में हेल्प करेगा। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए गॉड को शुक्रिया करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास उतना भी नहीं है। यकीन मानिए, आप बहुत सारे लोगों की ड्रीम लाइफ जी रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बेसिक चीज़ें, खाना, कपड़ा, घर तक नहीं है। एटलीस्ट हमारे पास इतना तो है। इस दुनिया में खाना नहीं मिलने की वजह से लाखों लोगों की डेथ हो जाती है। वो लोग आपकी जैसी लाइफ जीना चाहते हैं। उनके लिए जो आप जी रहे हो वो ड्रीम लाइफ है। ग्रेटिट्यूड शो करना खुश होने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो गॉड को हर दिन थैंक यू बोलो आपकी इतनी अच्छी लाइफ के लिए। तो दोस्तों, ये बातें मैंने सीखी है जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड से। यदि आप इस बुक को खरीदना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप इस बुक को खरीद सकते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।